नमस्कार मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए सर कहानी करते हैं अपनी स्टार्ट। लास्ट जो हमने किया भाई मेरे, हम अपना प्रोनाउन करते चल रहे थे। कहां गया भाई? वेरीफाई। सो प्रोनाउन में मेरे दोस्त हमने जो है ना यूज ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करना था। तो आपने तो ऑलरेडी हेडिंग डाल रखी होगी भाई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। तो ले मां सरस्वती का नाम और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बातचीत करें तो मेरे भाई हमारे पास आराम से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट दैट कहां आता है सर। देखो बेटा, अगर आप पर्सन के लिए लगाएं तो आप हु लगाते हैं, ठीक है, दैट लगाते हैं। पर्सन के लिए बात करें और थिंग या एनिमल की बात करें, थिंग हो या एनिमल हो तो उसके लिए आप विच लगाते हैं। लेकिन कई बार आप एग्जाम में फंस जाएंगे और आपका एंटीसीडेंट ये दोनों बन जाएगा। मतलब ये दोनों ही आपका एंटीसीडेंट बन जाएगा। एंटीसीडेंट तो आप समझते हो भाषा। हाँ, तो इस एंटीसीडेंट के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? इस एंटीसीडेंट के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? तो बेटा दैट आए, हु आए या विच आए। तो एक बात ध्यान में रखो मेरे भाई, एक बात ध्यान में रखो कि पर्सन, थिंग, एनिमल, ठीक है, इनकी बात हो रही है या हुम आए। होता क्या बेटा, अगर मैंने हु से रिक्वेस्ट की भाई हु तो आ जाओ, हु ने बोला सर पर्सन के लिए आ जाऊंगा, थिंग के लिए कैसे आऊंगा? आप तो मिक्स दिखा रहे हो। विच ने बोला सर थिंग एनिमल के लिए आ जाऊंगा, पर्सन के लिए कैसे आऊंगा? हमने भी वही बोला सर पर्सन के लिए आ जाऊंगा, थिंग एनिमल के लिए कैसे आऊंगा? तो हमें यहाँ तो मिक्स के लिए चाहिए। तो बेटा ना ये ना ये ना ये, तो फिर मैंने दैट से मदद मांगी। दैट ने कहा कि सर देखो मैं तो इंसान के लिए भी आता हूं, थिंग के लिए भी आता हूं, तो मिक्स के लिए भी आ जाऊंगा। तो दैट आएगा, ना हु ना विच ना हु। इस बात में दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल बनाया, साथ साथ कॉपी, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग, ठीक है। दैट, हु या विच came yesterday has or have come again। मैं ये पूछा, अब आप इसमें देखोगे तो ये इसमें रिलेटिव क्लॉज बनेगी इतनी, ये इसमें रिलेटिव क्लॉज बनेगी। तो पहले आप ये सोचिए हैज या हैव कम क्या आएगा। अगर मैं इतने को मिटा दूं तो ये सेंटेंस बना द मैन एंड हिज डॉग हैव कम अगेन। द मैन एंड हिज डॉग हैव कम अगेन, ये मेन सेंटेंस बना। अगर आप इसको चेक करोगे तो हमें यहां पर ये नजर आ रहा है द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग। हां, तो आदमी और कुत्ते दोनों के लिए क्या है बेटा? दैट, ना ये ना ये ध्यान रखना। अच्छा ये क्या है? तो ये दैट इस वर्ब का क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अब हमारा खाली आदमी नहीं कुत्ता दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहां पर भी बेटा है आएगा। द मैन एंड हिज डॉग है, तो यहां पर दैट आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो एंटीसीडेंट है वो ये दोनों हो गए, दोनों एंटीसीडेंट के लिए दैट आएगा। दूसरी बात है सब्जेक्ट है। क्या सर दैट हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा? ऑब्जेक्ट दोनों याद रखिएगा। दैट सब्जेक्ट भी हो सकता है और दैट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखिए। आई बात समझ में भाई? तो दैट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव केस कुछ अलग थोड़ा है बेटा, सिर्फ हु का है। हु का ऑब्जेक्टिव केस होम है। दैट का भी दैट ही है, विच का भी विच ही। एक तो दैट के बारे में ये बात हुई, दूसरे बेटा अगर दैट ऐसा आएगा तो प्लूरल होगा, यहां तो ये सिंगुलर तो होगा नहीं। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई। अगर दैट को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़े, हमेशा याद रखिएगा बेटा दैट भी प्रेपोजिशन एट द एंड लेगा। किसकी तरह? हु की तरह। दैट भी प्रेपोजिशन कहां लेगा बेटा? एट द एंड लेगा। किसकी तरह? हु की तरह, ताकि दैट पर फोकस बरकरार रहे, ताकि दैट पर फोकस बरकरार रहे। पास्ट की बात है, हेड आएगा ना बेटा, ये एडजेक्टिव है। कुत्ता और वो जो कल आए थे आगे दोबारा, तो प्रेजेंट आ जाएगा ना, तो एडजेक्टिव है बेटा। चलो वो रट्टा मतलब पास्ट की बात है, पास्ट होगी पागल। तो दैट प्रेपोजिशन एट द एंड लेगा, ठीक है। अगर उसको हुई, अगर उसको जरूरत हुई, जैसे बेटा अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक सेंटेंस में ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि दैट तो इंसान पर्सन सबके लिए आता है ये। अच्छा एक बात ये भी याद रखिएगा बेटा, आप यही लिखोगे, एक काम करो, जहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ना बेटा, उस पर एरर लगा के ये लिख लो, दैट पर्सन के लिए भी आता है बेटा, दैट थिंग के लिए भी आता है मेरे बच्चे, हाँ, दैट एनिमल के लिए भी आता है, हाँ, दैट सब्जेक्ट भी होता है, हाँ, दैट ऑब्जेक्ट भी होता है। दैट में दैट इंसान के लिए भी आएगा, दैट थिंग के लिए भी आएगा, दैट एनिमल के लिए भी आएगा, दैट सब्जेक्ट भी होता है, दैट ऑब्जेक्ट भी होता है कि नहीं बेटा? लेकिन अगर पर्सन प्लस थिंग हुई, एक इंसान हो गया एक कुत्ता हो गया, अगर ऐसे मिक्स दिखाना हुआ तो फिर दैट ही है, हु विच होम गलत है। इसलिए बेटा अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, सपोज करिए मैंने बोला दिस इज, या ऐसे कर लेते हैं, आई नो द बॉय, हाँ, आई नो द बॉय अब ऐसे सिंपल लिखते पहले, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था, ऐसे बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था, तो आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, दैट केम यस्टरडे, सपोज। हाँ, तो दोनों सही है बेटा। इंसान के लिए हु भी आता है और अभी भी मैंने कहा दैट भी आता है, और दैट तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में होता है बेटा, तो हु की जगह भी दैट आ सकता है, हुम की जगह भी। अगर मैं इसे सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई नो द बॉय हुम दे मेट, ठीक है, और दैट दे मेट, जिससे वे मिले थे, तो बेटा यहां हुम भी आएगा और दैट भी सही है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बेटा हु और हुम तो बदल गए लेकिन दैट तो सेम रह रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अभी प्रेपोजिशन वाला भी एग्जांपल लिखवा दूं, और विच की जगह भी दैट आ सकता है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, हां, विच ही बॉट, दैट ही बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी, तो दैट ही बॉट, विच ही बॉट, दोनों सही है बेटा, दोनों सही है, वेरी गुड। तो ये चीज यहां पर बनती है, पहली बात तो ये, क्योंकि इंसान के लिए भी, चीजों के लिए भी, सबके लिए दैट आता है, तो ये हु विच की जगह भी आ सकता है, कोई टेंशन। लेकिन अब ये प्रेपोजिशन वाला एग्जांपल लिखो, प्रेपोजिशन वाला एग्जांपल ये बेटा कि आप एक सेंटेंस को जब ऐसे लिखते थे, सपोज करो दिस इज द होटल, हां, इन विच दे स्टेड, याद है? दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, ये वो होटल है जिसमें वो रुके थे। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको दैट से बनाने बोलूंगा, हाँ, दैट से बनाने बोलूंगा, तो अगर मैं दैट से बनाने बोलूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे सर एक गड़बड़ है, हाँ, कि आपने कहा ना दैट तो प्रेपोजिशन बाद में लेगा, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा बेटा, दिस इज द होटल, हाँ, दैट दे स्टेड इन, दैट दे स्टेड इन, ये फर्क है बेटा। तो जब दैट आएगा एंड लेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं बेटा, अब ऊपर वाला कॉपी हो गया आपका। अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं बेटा और मैं आपके लिए सेंटेंस ये ले दूं, आई नो द प्लेयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं, आई नो द प्लेयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं, अबाउट होम दे वर टॉकिंग, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे,
आप इसको हु से भी बना सकते हो बेटा, और आप इसे दैट से भी बना सकते हो। आई नो द प्लेयर, हाँ, और जब हु आएगा तो मैंने कहा था प्रेपोजिशन बाद में भाग जाएगी। आई नो द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग अबाउट, याद आया? वेरी गुड। तो अबाउट प्रेपोजिशन कहां जाएगी बेटा? बाद में चली जाएगी। हाँ, और यहां दैट भी आ सकता है क्योंकि दैट भी प्रेपोजिशन बाद में लेगा, और इंसान के लिए तो बेटा दैट भी आता है। तो आप ये कह सकते हो एक बात में तीन तरीके से बोल गया। आई नो द प्लेयर अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, आई नो द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग अबाउट, आई नो द प्लेयर दैट दे वर टॉकिंग अबाउट। तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि हुम अपने से पहले प्रेपोजिशन लेगा और हु और दैट प्रेपोजिशन एट द एंड लेंगे। पेपर में तीनों सही है। ये कह रहा था मैं, तो दैट प्रेपोजिशन एट द एंड लेगा, और दैट बेटा सबके लिए आता है, इंसान के लिए भी, जानवर के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, सबके लिए, तो सबके लिए आ जाएगा। थोड़ी देर में बताऊंगा कहां ये गड़बड़ भी कर सकता है। ठीक है भाई, तो दैट का ये फॉर्मेट भी आपके दिमाग में बैठा होगा। सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल आपको पता है कैसे होगा। ठीक है भाजी। ज्यादा ही एग्जांपल लिखवा दी ना, इसकी इतनी जरूरत नहीं थी ना। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या? अगर एंटीसीडेंट में ऐसा कुछ हो जाए कि सिर्फ दैट आए, मतलब वहां पर हु, होम और विच गलत हो जाए, यहां तो सब सही कर रहा हूं मैं, कैसा कब होगा? क्योंकि बेटा देखो दैट चीजों को करता है पिन पॉइंट। अब इसमें क्या होगा कि एंटीसीडेंट में पर्सन प्लस थिंग आ जाए या पर्सन प्लस एनिमल आ जाए, तो दैट आप उल्फत है इसमें। क्या ऊपर उठा दो भाई, एक और लोचा उल्फत क्या बेटा कि अगर इस एंटीसीडेंट में आपको, मैंने बोला ना, अगर इस एंटीसीडेंट में आपको पर्सन प्लस थिंग दिखे तो आप दैट लगाओगे सिर्फ। अगर इस एंटीसीडेंट में आपको पर्सन प्लस एनिमल दिख जाए तो भी आप दैट लगाओगे। हाँ, या मेरे बच्चे इस एंटीसीडेंट में आपको फ्यू दिख जाए उसके साथ, या आपके पास फ्यू दिख जाए उसके साथ, या आपको मेरे बच्चे सपोज करो द फ्यू दिख जाए उसके साथ, या आपको लिटिल दिख जाए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सबके एग्जांपल लिखवाऊंगा, या आपको द लिटिल दिख जाए, या आपको ऑल दिख जाए, ठीक है, तो गड़बड़ हो रही है। या आपको मेरे बच्चे नथिंग दिख जाए, एनीथिंग दिख जाए, ठीक है, नोबडी लिखाऊंगा इनके एग्जांपल आपके पास, नोबडी दिख जाए, द ओनली दिख जाए, द सेम दिख जाए, ठीक है, ऐसे टाइप के वर्ड जब ये दिख जाए ना तो सिर्फ दैट आएगा, बाकी सब बाहर में गए। तो इनके तो एग्जांपल मैंने लिख दिया बेटा। अब सर इनकी क्या कहानी है, चलो इनकी कहानी समझाता हूं आपको एक बार। देख बेटा, अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, आई हैव द मनी, आई हैव द मनी, हाँ, दैट या विच ही गिव मी। अब पता क्या हुआ, आई हैव द मनी दैट या विच ही गिव मी। अब गड़बड़ क्या हुई, यहां दैट भी सही है, विच भी सही है, क्योंकि बेटा मनी पैसे की बात है, पैसे में तो दोनों सही है, तो यहां दैट भी सही है, विच भी सही है। अब ये तो बता रहा मैं आपको, क्योंकि बेटा थिंग के लिए, एनिमल के लिए, पर्सन के लिए दैट आता है, और ये मनी है पैसे के लिए, तो विच भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, हाँ, तो सही है। अब है क्या, अगर पेपर में आ जाए आई हैव, ठीक है, द लिटिल मनी, मेरे पास वो थोड़ा सा पैसा है जो उसने मुझे दिया था। अब आपने क्या किया ना, उसको और ज्यादा हाईलाइट कर लिया। आई हैव द लिटिल मनी, मेरे पास वो थोड़ा पैसा है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है बेटा, और फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ये फर्क होता है। लिटिल और फ्यू अलग भी कराऊंगा मैं डिटरमिनर में। तो मेरे पास वो कुछ पैसा जो अब पासा पलट गया, अब इस पैसे को और ज्यादा आपको हाईलाइट करना है, तो अभी और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए दैट आएगा, विच नहीं, क्योंकि सिंपल नाउन के लिए आती है, नाउन के साथ जुड़े हुए उस माल मसाले के लिए भी आता है, ताकि वो ज्यादा पिन पॉइंट हो सके। दैट का ये तो पिन पॉइंट और ज्यादा फोकस बना, तो ये चीज आ जाएगा, आई हैव द लिटिल मनी दैट ही गिव। तो अगर ये शब्द आपके हुए तो फिर सब खत्म। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। अब बेटा मैं ये बताऊं, आई हैव नथिंग दैट या विच आई कैन गिव यू। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अब मुद्दा ये, जब तेरे पास कुछ है नहीं तो जीरो है। अब जीरो पे विच कैसे आ जाएगा? विच तो कुछ हो तो सही, कोई चीज तो हो। विच कहता कोई चीज तो हो तो मैं आऊं, कोई चीज ही नहीं है, नथिंग कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं, तो बेटा इसके लिए भी दैट है, फिर विच कट गया। इसलिए ये एग्जांपल से देखते ही मत सोचना, आप कैसे याद रखोगे पेपर में, ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। बेटा एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं। दूसरा देखो, अगर मैंने बोल दिया आई हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स, आई हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स, हां, होम या दैट आई हैव इन दिल्ली। अगर मैंने आपके लिए एक सेंटेंस ये ले लिया बेटा, तब सोचिए यहां क्या आएगा। अब लोग सर दोनों सही है, क्योंकि आई हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स, मैंने उन दोस्तों को इनवाइट किया है जो मेरे पास दिल्ली में, दोनों सही है, क्योंकि फ्रेंड्स आदमी होम भी है, दैट भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है बेटा, तो हम दैट दोनों सही। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं आई हैव इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स, अरे सर अगर पेपर में ये आ गया तो अब मुझको को दिखाना है, अब आ गया थी यहां पर होम नहीं दैट, अब इसका पत्ता साफ। तो ये मत सोचिएगा आपको याद रखने की जरूरत है, मैं कुछ कह रहा हूं बेटा, इतने एग्जांपल हो गए, ऑटोमेटिकली आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने यू कैन टेक ऑल, यू कैन व्हिच आई हैव, भाई तो जो मेरे पास है सब ले सकता है। अब जो क्या, उसमें तो सब कुछ आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया, तो भाई ये खत्म, ये आ गया, हो गया चीज। अच्छा देखो बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सुना है डायलॉग? तो मैंने बोला बेटा ऑल दैट ग्लिटर्स, बेटा ग्लिटर्स चमकती है, ऑल कौन चीज, अनकाउंटेबल के लिए चमकता है, ऑल दैट ग्लिटर्स या व्हिच ग्लिटर्स, ठीक है, इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो ऑल की बात कर रहे हो, तो ऑल की बात कर रहे हो तो बेटा व्हिच बाहर में क्या दैट आएगा, कैचे, ये चीज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला बेटा देयर इज नोबडी हु कैन हेल्प यू, नहीं बेटा दैट कैन हेल्प यू, कोई है ही नहीं तो जीरो, कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके, तो देयर इज नोबडी दैट कैन हेल्प यू। सब कुछ तो लिखवा दिया बेटा। अच्छा कभी और देखो ऊपर एक एग्जांपल और लो, गर्मा गर्म। मैंने बोला he is the student who या that can help you, दोनों सही बेटा, ये वो स्टूडेंट है जो आपकी मदद कर सकता है, तो दोनों सही है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो दोनों आ जाएंगे, he is the student, हाँ, he is the student who या that can help you, भाई ये स्टूडेंट जो तुम्हें मदद कर देगा सही है। लेकिन अगर बोल दो he is the only student, ये वो केवल एक स्टूडेंट है, तो बेटा आपने वो ज्यादा हाईलाइट कर दिया उसको, the only student, तो अब हो गया the only, the same, ठीक है। चलो एक और गर्मा गर्म एग्जांपल हो जाए, he is the boy that या who met me,
हु मेट मी यस्टरडे, भाई ये वो लड़का है जो मुझसे कल मिला था। तो दोनों सही है बेटा, दैट भी सही है, हु भी सही है, ही इज द बॉय हु मेट मी, दैट मेट दोनों सही। लेकिन मैं बोल दूं ये वो सेम लौंडा है जो मेरे से कल मिला था, ही इज द सेम बॉय, द सेम बॉय। अब तो हाईलाइट हो गया, अब हाईलाइट हो गया तो दैट खत्म भाई। तो ये जब शब्द दिखे तो इन केस में बेटा सिर्फ और सिर्फ दैट ही आपके काम आएगा, बाकी सब थक जाएंगे। थक जाएंगे मतलब हट जाएंगे, गलत नहीं। कई बार डायलॉग ऐसे बोल देता हूं, मैं खुद ही सोचता हूं ये क्या बोल दिया, ये तो जरूरत ही नहीं थी बच्चों के लिए। चलो चले मित्रों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसको कॉपी करने के बाद तो मेहरबान कर दिल थाम के बैठिए, लाखों दिलों की धड़कन। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने जल्द ही पेश किया जाएगा। करो यहाँ तो कॉपी। ठीक है बेटा, चलो ऊपर उठाना, जिनको कॉपी नहीं हुआ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये तो दैट की लड़ाई थी, और रहेगा दैट बिल्कुल एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। एक काम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हु जो है ना वो बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, मैंने आपको कहा था वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है जब बेटा क्वेश्चन पूछता है। ये अब हु, ठीक है, सपोज करो किसी यहां किसी पर्सन के लिए आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ये हु इस पर्सन के लिए आ रहा है, और इसी पर्सन के लिए एक तो ये हु इस पर्सन के लिए थोड़ा डिजाइन बनेगा और डिजाइन एग्जांपल से बताएगा, ठीक है। तो ये हु जो है ये इस पर्सन के लिए और इसी पर्सन के लिए अगला हु भी आ रहा है जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। मतलब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक सेंटेंस में दो हु नहीं हो सकते, दो हु हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम पर्सन के लिए, मतलब यहां ये भी लिख सकते हो सेम पर्सन, उसी सेम पर्सन के लिए हुआ गया, उसी सेम पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुआ गया, तो सेंटेंस में हु बच जाएगी उसी के लिए। तो क्या होगा बेटा, अब भाई साहब मैं इसको क्या होगी, जैसे मैंने बोला हु इज ही, वो कौन है, हु इज ही हु कैन डू दिस वर्क ऑन टाइम, वो कौन है जो इस काम को समय पर कर सकता है। हो रहा ओके बेटा, इसी का स्विच होगा, वो कौन है जो इस काम को समय पर कर सकता है, हु इज ही हु कैन डू दिस वर्क ऑन टाइम। अब क्या हो बेटा, ये हु है, यही है। अब इसी के लिए हु आया है जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वेरी गुड बेटा, और इसी ही क्या है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन। अब यार भाषा हमेशा बार बार अगर कोई चीज रिपीट हो ना तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करती है। उसने कहा एक काम करो, अगर ऐसे कोई फिटिंग आपके पास बैठ जाए, हाँ, तो एक हु की जगह दैट यूज कर लो, लेकिन वो कौन से हु की जगह दैट यूज करो बेटा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, तो दैट इस हु की जगह तो फिट नहीं बैठेगा, और ये हु का रिपीटिशन मैं अवॉइड कर सकता हूं, इसे काट कर मैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखता हूं, तो जहां बेचारा हु फेल हुआ वहां दैट उसके पापा जी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो हु इज ही दैट कैन डू दिस वर्क। इसलिए पेपर में अगर सेम पर्सन के लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिखे हु और सेम पर्सन के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन दिखे तो ये हु कट के दैट आएगा, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन की जगह आ सकता है, इंटरोगेटिव नहीं। इसलिए इसको कई बार टीचर रूल लगा बना देते हैं, और सेंटेंस में दो हु हो तो सेकंड वाली हु की जगह दैट लगाएं, ऐसा कुछ नहीं भाई। सेंटेंस में दो हु हो सकते हैं बेटा, अलग अलग इंसान के, सेंटेंस में अलग अलग इंसान के दो हु हो सकते हैं, याद रखिएगा। सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के लिए दो हु हो सकते हैं, याद रखना, टीचर गलत पढ़ा देते हैं बेटा। तो सेंटेंस ऐसे मैंने एग्जांपल प्रैक्टिस में डाला भी हुआ, नो एरर होगा बेटा। अलग अलग इंसान के लिए दो हु हो सकते हैं बेटा, सेंटेंस में दो हु वाला रूल ऐसे बता रखना। अगर सेंटेंस में दो होगा ना 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 अभी बोला ना, ऐसा फंसेगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होगा उसी पर्सन के लिए, फिर रिलेटिव प्रोनाउन बैक टू बैक हुआ जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए दैट लगा। आधा बजे आगे देखो, ओह लॉर्ड। अब इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है जो इसके नीचे मैं आपके लिए समझा रहा हूं। बच्चे क्या होता है,
कई बार हम दोज के लिए, दोज शब्द के लिए हु यूज करें या दैट यूज करें। देखो बेटा, दोज और दैट एक ही परिवार के लोग हैं। दैट बॉय और दोज बॉयज आप लिखते हो ना, दैट बॉय वाज माय फ्रेंड और दोज बॉयज वर माय फ्रेंड, ऐसा लिखते हो ना, ठीक है। सो आप लिखते हो बेटा दैट बॉय वाज माय फ्रेंड, वो दैट बॉय वाज माय फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त था। और मैं लिख दूं दोज प्लेयर्स वर माय फ्रेंड, वे प्लेयर्स मेरे दोस्त थे। तो बेटा एक परिवार के हिस्से हैं दैट और दोज। जब डेटर्मिनर में पढ़ाऊंगा बताऊंगा दैट और दोज एक परिवार के हिस्से हैं। तो यहां दैट डेटर्मिनर बेटा, यहां दैट क्या डेटर्मिनर है, रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, और ये भी डेटर्मिनर। सो डेटर्मिनर में क्या होता है, दैट सिंगुलर डेटर्मिनर होता है सिंगुलर नाउन के लिए और दोज प्लूरल नाउन के लिए, लेकिन दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो दैट का प्लूरल दोज होता है। हां, अगर दैट का प्लूरल दोज होता है तो दोज में दैट इंक्लूड है। बात समझ रहे हो बेटा। अगर मेरे बच्चे में ये कहूं वो एक लड़का तो बॉय, ज्यादा लड़के तो बॉय इंक्लूड है, क्योंकि बॉय प्लस अदर बॉयज, हाँ वो जुड़ के बना होगा बॉयज, हेंस फ्रूट। तो अगर एट जुड़ने के बाद ये आउटपुट हो रहा है तो इस आउटपुट में भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर दैट का प्लूरल दोज है तो उस दोज में दैट इंक्लूड होगा। अगर इस दोज में दैट इंक्लूड होगा तो कहीं ना कहीं वही काम हो गया। अगर मैं दोज के लिए दैट लगाऊं तो दैट में दोज ऑलरेडी इंक्लूड है, दोज दैट होगा। तो दैट इसमें भी है, उसी दैट के लिए दैट तुमने मार दिया तो दो बार रिपीटेशन ही हो गया, इसलिए दोज के लिए हुआ गया। यही काम तो ये हुआ, ये हु भी इसके लिए, ये हु भी इसके लिए। अगर मैं ये कहूं तो पहले वाला हु भी ही के लिए तो हु बराबर है ही, और दूसरे वाला हु भी ही के बराबर तो ये हु भी ही के बराबर, हाँ तो ये भी इसके बराबर हो गया। हाँ जब ये इसके बराबर हो गया तो ऐसा हो गया हु बराबर है ही और ही बराबर है हु, तो हु बराबर हु हो गया, हु ना मचे, इसके लिए हमने दैट लगा दिया। वेरी गुड, यही काम यहाँ हुआ। दोज में दैट इंक्लूड है, अगर दोज के लिए हम दैट लगा देंगे तो दैट दो बार हो जाएगा, इसके लिए हमने हु लगा दिया। सेम कॉन्सेप्ट दोनों पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैथ्स बनाओगे तो वो चीजें उन्होंने रिपीटेशन को अवॉइड किया बेटा। हाँ तो हमने बोला दोज हु दैट नहीं, इसलिए हम बोलते हैं दोज। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज हु या दैट हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद खुद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। बिग बॉस देखने वालों की नहीं। तो क्या करोगे, दोज के लिए हुआ है दैट नहीं आएगा, ठीक है। देखो बेटा, द इंस्पेक्टर हु पनिश द थीफ, ठीक है। द इंस्पेक्टर हु, या बोलते द इंस्पेक्टर हु केम यस्टरडे इज रेडी टू पनिश द थीफ हु हैड स्टोलन अ वॉच। तो एक चोर के लिए बुलाया, एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए हुआ है, तो सेंटेंस में दो अलग इंसान के लिए हुआ सकता है, ठीक है। तो ये बेटा चलो इसको उठाते हैं। एक चीज का और एरर है, ये क्या है, इसी के नीचे आप एक नोट लिखेंगे बेटा, अगर दे हो हाँ और दोज हो, हाँ प्लस आपको रिलेटिव क्लोज मिल जाए, मतलब उनको मेंशन कर दिया जाए, हाँ इसको बोलते हैं बेटा, इसके थ्रू आप इन्हें पिन पॉइंट कर रहे हो, और पिन पॉइंट करें ना तो दे नहीं आता, दोज आता है। एक और एरर पेपर में ऐसा बनता है, देखो बेटा कैसे, जैसे पेपर में देगा दे या दोज, वो दे या दोज हु आर स्टैंडिंग देयर, अरे वो लड़के जो वहां खड़े हुए हैं, आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है यहां आ जाएं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि यहां जाएं, वो लड़के जो वहां खड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि यहां जाएं, ठीक है। हाँ तो आपने क्या बोला दोज, क्यों, क्योंकि बेटा आपने इस बात से पूरा का पूरा उन्हें पिन पॉइंट कर दिया। पिन पॉइंट में बेटा डेमोंस्ट्रेटिव दोज होता है, दीदी एक ये भी चीज से याद आई, तो मतलब ये नहीं हो सकता गॉड हेल्प्स देम हु, गॉड हेल्प्स दोज, पिन पॉइंट कर दिया, ठीक है जी। बनी ना बात, का बात। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, है कि नहीं, करो कॉपी। कच्ची पक्की नींद विच वेखे ऐसे सपना छड़ मैं किसी ने बड़ा अच्छा गाना दिलजीत ने गाया, सुनिए कभी। म्यूजिक जयदीप सर ने दिया है, दिलजीत ने गाना गाया। ये लोग वीडियो लोग मस्तानी लाइफ होगी आपकी है, समझ आ गया। डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बेटा मैं क्या टेक्नीशियन बन जाऊं या डेवलपर बन जाऊं, ऐप डेवलप कर डालूं, नहीं आ जाएगा, नहीं आ रहा ऑप्शन। हमारी टीम बैठी देखते रहेगी बेटा। बिग बॉस वाली रील अभी डाली, इंस्टा पे सुबह डलवाई डाली उन्होंने। हाँ बोलना जरूरी होता है, क्या पता स्टूडेंट बिग बॉस देखते ही रहते हैं। आओ भाइयों वीडियो लोग आगे देखते हैं लास्ट कौन सा बेटा, फिर दैट को हम कहेंगे अलविदा है यारा है अलविदा। देखो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होती है बेटा जो हमारी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं, अभी कॉपी कीजिएगा फिर मैं इनको एग्जांपल से समझाऊं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होती है बेटा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देती, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देती, मतलब काम की बात, ठीक है। और एक होती है बेटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। बेटा जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, मतलब ये किसी नाम को एक्सप्लेन करेगी, नाम जो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में आ चुका है। दो टाइप के रिलेटिव क्लॉज होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं एक बात लिखूं, मोहन हु इज माय फ्रेंड इज रेडी टू गो देयर, मोहन जो मेरा दोस्त है वो वहां जाने के लिए तैयार है। और एक मैं बात बोलूं द बॉय हु इज माय फ्रेंड, ठीक है, हाँ इज रेडी टू गो देयर, वहां जाने के लिए तैयार है। ये दो बातें बेटा सेम है, बस फर्क पता है क्या, यहां मोहन एक नाम है और यहां दा बॉय पता नहीं यार कौन सा लड़का। तो बेटा किसी का नाम अपने आप में फुल ऑन एक्सप्लेनेशन होता है, दा बॉय पता नहीं यार कौन सा लड़का। तो इसमें क्या है बेटा, ये हु इज माय फ्रेंड एक रिलेटिव क्लॉज है, इसमें भी हु इज माय फ्रेंड रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन दोनों में फर्क है बेटा। किसी के नाम को एक्सप्लेन करोगे तो वो एक्स्ट्रा आएगी बेटा, मतलब रिक्वायर्ड नहीं। और मेरे बच्चे दा बॉय कौन सा लड़का बता दो, अरे वो लड़का जो मेरा दोस्त है, हाँ तो ये बेटा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वरना सामने वाला पजल होता पता नहीं यार कौन सा लड़के की बात कर रहा है। तो इन दोनों बातों में फर्क है बेटा।
इन दोनों बातों में फर्क है, इन दोनों बातों में फर्क है। उस फर्क को आपको समझना है, उस फर्क को आपको समझना है। तो रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनती है और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बनती है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का मतलब है बेटा उस चीज के बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी। सही दोनों सेंटेंस है बेटा, तो सर डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग सिखा के जरूरत पड़ी। तो अगर किसी नाम को एक्सप्लेन करोगे बेटा, किसी के भी नाम को एक्सप्लेन करोगे, एक्स्ट्रा बात होगी ना, नाम अपने आप में एक्सप्लेनेशन होती है यार। हाँ, और अगर किसी इंसान को ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हो जो हटा के अगर देखो तो सेंटेंस के मीनिंग पर इफेक्ट आ जाएगा। अब पता नहीं यार, द बॉय इज रेडी टू गो देयर, वो लड़का वहां जा रहा है, कौन सा लड़का, तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो किसी नाम की एक्सप्लेनेशन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, किसी इंसान की एक्सप्लेनेशन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब क्या हुआ, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में सब ठीक चल रहा है, लेकिन दैट के नखरे हो गए। दैट रिलेटिव प्रोनाउन में बोला देखो भाई, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, इंसान के लिए दैट भी आ सकता है, इंसान के लिए दैट भी आ सकता है, मैंने तो यही सिखाया था। हाँ, लेकिन सिर्फ एक ट्विस्ट है इसमें, अगर वो क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो, यानी कि एक्स्ट्रा किसी नाम को एक्सप्लेनेशन दोगे, कभी भी दैट नहीं आएगा। अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है तो ही दैट क्यों आता है बेटा, क्योंकि दैट का मतलब पौधा बहुत बड़ा है, क्योंकि दैट पिनपॉइंट करता है। अब उस चीज को पिनपॉइंट कैसे करोगे जो ऑलरेडी पिनपॉइंट है, क्योंकि ऑलरेडी नाम ले लिया तुमने उससे। इसीलिए बेटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कभी भी दैट यूज मत करिएगा। हाँ, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट आ सकता है, और उन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखिएगा जो ऊपर पढ़ा है। इसलिए आज तक तुमने किसी के नाम के लिए दैट नहीं देखा, किसी के नाम के लिए कभी दैट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट में ये कह सकता हूं। ठीक है, और एक और बम फोड़ता हूं आपके लिए बेटा, हमेशा जब आप किसी के नाम को एक्सप्लेन करते हो तो बकवास बाजू एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, हमेशा वो कोमे में लिखी जाती है, ये प्रूव करने के लिए कि एक्स्ट्रा बकवास बाजी। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, डिफाइनिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से पहले या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज से पहले कभी कोमे नहीं होते। आज ये राज भी खुल गया, सर कभी कभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोमा देखता हूं, कभी कभी नहीं। वो राज यही है रे, इसका मतलब बेटा यहां आपको कोमा नजर आएगा, यहां आपको कोमा नजर आएगा, लेकिन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कोमा नजर नहीं आता। कोमा लगाया इसलिए जाता है कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है भाई, कोमे वाली तो फास्ट रीडिंग कर ले। जैसे मैंने बोला था ताजमहल, अब इसको क्या एक्सप्लेन करवागे, विच इज इन आगरा या दैट इज इन आगरा, दैट गलत, विच इज इन आगरा, ताजमहल के बारे में सब जानते हैं, नाम ये ले लिया तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वहां भी चाहिए। तो यहाँ कोमा आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो नॉन डिफाइनिंग में कोमा आएगा, डिफाइनिंग में कोमा नहीं आएगा। इसलिए कई बार टीचर ये किताब पता है क्या रूल रटाते बच्चों को, कोमे के बाद दैट का प्रयोग ना करें, बच्चे ने बोला कोमे के बाद दैट का प्रयोग ना करें, काहे सर कहता पता नहीं, इसलिए जल्दी से पढ़ें। तो बेटा कोमे के बाद दैट का प्रयोग, दिस इज द रीजन, क्योंकि कोमे के बाद नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि दैट पिनपॉइंट करता है, वो नाम के लिए क्या पिनपॉइंट करता है, ऑलरेडी पिनपॉइंट हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो तो बेटा कोमे की हेल्प मत लेना, कई बार एग्जाम में कोमे का भी एरर दे देता है, पंक्चुएशन एरर, तो एग्जामिनर ने मजे लिए। अब देखो एक एग्जाम का क्वेश्चन लिखता हूं, आप बताना वहां पे क्या आएगा। एग्जामिनर ने दिया द एमवे कंपनी, एग्जाम का क्वेश्चन है द एमवे कंपनी दैट इज अ यूएस कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया, हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया। तो अब एक बात बताओ, क्या यहां दैट सही है बेटा? अब आप पढ़े हो भाई साहब, आपको तो पता है सब एमवी कंपनी, उसने तो नाम ही ले लिया। अरे जब नाम ही ले लिया तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हुई, तो यहां दैट नहीं आएगा, विच आएगा, तो नॉन डिफाइनिंग पहचानना सीखो। टेक्निकली यहां कोमे भी आएगा, अब एग्जामिनर ने कोमे नहीं दिया जान पूछ के, क्योंकि वो कोमे के रूल रट के जाता है बच्चा, एग्जामिनर को पता है, वो चाल खेल लिया, कहता कोमे का भी एरर, इसका भी एरर, तो एरर तो इसी पार्ट में वो घूम फिर के, लेकिन कोमे की हिंट नहीं दी उसने। ये ध्यान रखना बिरजू, कर लो बेटा। आ गया मजा गया रे बाबू, आज तो मजा आ गया तुम लोगों को भाई, है कहो ना। ठीक है भाइयों, डन। चलो अब देखते बेटा आगे की का। तो दैट था रिलेटिव प्रोनाउन, जो बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, सीखा, समझा, रखा। अब बेटा व्हाट, ठीक है, और व्हाट के साथ साथ व्हाट वर्सेस दैट भी है, मतलब व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेटा। कैसे कैसे? मुझे पता है तुमने कल क्या खरीदा था, मुझे पता है तुमने कल क्या खरीदा था, तो ये क्या होता है बेटा, ये चीज होती है हिडन, और इसका एंटीसीडेंट होता है गिवन, और इसका एंटीसीडेंट होता है गिवन और हिडन। जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, आई नो दैट, या आई नो व्हाट यू बॉट यस्टरडे, मुझे पता है तुमने कल क्या खरीदा था, बताना क्या खरीदा था। अरे ये तो नहीं बताया सर इसमें, ये तो बस ये कह रहा है मुझे पता है तुमने कल क्या खरीदा था, तो खरीदा था, क्या खरीदा था, वो तो लिखा ही नहीं ना, तो बेटा दैट नहीं बताएगा, वो तो लिखा ही नहीं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो दो बातों को जोड़ रहा है, क्या खरीदा था, अब व्हाट का ऑब्जेक्ट ही नहीं, हिडन है, तो क्या बेटा हिडन है।
अच्छा, अगर मैं बोल दूं आई हैव द बुक दैट या व्हाट यू बॉट यस्टरडे, दैट या व्हाट यू बॉट यस्टरडे, मेरे पास वो किताब है जो तुमने कल खरीदी थी। अब पंगा क्या हुआ, आपने उस चीज को गिवन कर दिया। अब आपने उस चीज को गिवन कर दिया, किताब खरीदी थी, तो फिर तो दैट आएगा व्हाट। बस बेटा छोटी सी बात ये थी। तो व्हाट तब आएगा मेरे बच्चे जब अपने आप में चीजें हिडन हो, व्हाट अदरवाइज दैट। तो इसलिए व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हिडन सेंस में होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे भी आप यूज करो, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी व्हाट के बारे में। अब आपको एक अनोखी चीज बताता हूं बेटा। अनोखी चीज ये है मेरे बच्चे, वेयर इसी के नीचे कॉन्सेप्ट करके लिख लो, जैसे व्हाट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे इसका वेयर प्लेस के लिए, व्हेन टाइम के लिए, और मेरे बच्चे हाउ मैनर यानी तरीके के लिए। हाउ होता है ना कैसा, कैसे वो काम हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। प्लेस के लिए वेयर, टाइम के लिए व्हेन, और मैनर के लिए हाउ। और उल्टा पुल्टा मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं बेटा आई नो द टाइम, मुझे वो समय मालूम है, आई नो द टाइम वेयर ही केम या व्हेन ही केम। आई नो द टाइम व्हेन ही केम, मुझे वो समय मालूम है जब वो आया था। टाइम मतलब बेटा व्हेन आएगा, हाउ ही केम नहीं आएगा। अच्छा, अगर इसमें मैं बोल दूं आई प्लेस, ठीक है, आई नो द प्लेस व्हेन या वेयर ही गोज, मुझे वो जगह मालूम है जहां वो जाता है, तो वेयर जगह है, प्लेस है, तो बेटा वेयर आएगा। ये उल्टा पुल्टा बोलते हो। चलो अगर एक सेंटेंस में ये बोल दो बेटा आई नो द मैनर, मुझे वो तरीका मालूम है, आई नो द मैनर व्हेन ही, ठीक है, डज इट, मुझे वो तरीका मालूम है कैसे वो इस काम को करता है, मुझे वो तरीका मालूम है कैसे वो इस काम को करता है, तो क्या बोलोगे मैनर के लिए, आई नो द मैनर हाउ ही डज इट। तो बेटा ये पेपर में एरर आने 135 इंग्लिश में फुल स्कोर कैसे लाया बता रखा बेटा, इंग्लिश में कैसे 100% स्कोर करें, जब सर यूट्यूब सर्च करें, बहुत अच्छे से समझाया बेटा। अब बीच में तो क्लास का कैसे टाइम खराब नहीं बता के, ठीक है जी। ये 3 एग्जांपल आपके लिए, तो ये भी अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है, ठीक है, जो इस तरीके से यूज होते हैं, वेयर व्हेन हाउ। इंटरेस्टिंग है। आगे देखिएगा बेटा, अब मेरे बच्चे मैं आपको यूज ऑफ बट बताता हूं। यूज ऑफ बट रिलेटिव प्रोनाउन। आपने बोला जब सर मजाक कर रहे हो, अरे बट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है सर, बट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है, बट तो प्रीपोजिशन होता है या बट कंजंक्शन होता है। आज आप कह रहे हो बट, आज तक हमने तो पढ़ा नहीं, मैं लौटा बड़ी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊं, तुमने आज तक नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, आज तो पढ़ा दो भाई, आज तक नहीं पढ़ा अलग बात है, आज तो पढ़ा दो बेटा। बट रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है अगर बट आप ये कह सकते हो दैट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का सब्स्टिट्यूट हो जाए, या हु हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो बट रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। कैसे एग्जांपल से बताता हूं। मैंने बोला ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं बोलते ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। चलिए ये तो मजाक की बात है। ऐसा बताओ बेटा, मैंने बोला ऐसा कोई इंसान नहीं जो जीना ना चाहता हो, भाई इसकी इंग्लिश बना के दिखाइए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो जीना ना चाहता हो। इसलिए मैंने दैट को लगाया बेटा, पता है मैंने दैट क्यों कहा वहां पर, ठीक है, मैंने दैट इसलिए कहा मेरे बच्चे कि भाई हु के लिए भी दैट आ सकता है, विच को भी दैट संभाल लेगा, तो मैं दैट ही कह सकता हूं। अल्टीमेट हु और विच भी मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा कोई इंसान नहीं जो जीने की इच्छा ना रखता हो। अब इसके अंग्रेजी में कैसे बनाऊंगा, मैं इसके ऐसे बनाऊंगा अंग्रेजी, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दैट डज नॉट विश टू लिव, जो जीने की इच्छा ना रखता हो। तो बेटा ये बन गया अंग्रेजी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। नो एरर, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है दैट डज नॉट विश टू लिव, जो जीने की इच्छा ना रखता है या जो जीना ना चाहता हो। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, बिंदास है, मस्तानी लाइफ है। तो देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, समझिएगा बहुत अच्छी बच्चे की तरह। बेटा मैंने बोला दैट डज नॉट की जगह इस दैट या हेल्पिंग वर्ब की जगह बट लगा सकते हो क्या इसमें, ट्राई करना, बिल्कुल लगा सकते हो मेरे बच्चे, दिन दहाड़े लगा सकते हो। आप एक बात बताओ, देयर इज नो मैन, ऐसा लिख दूं मैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बट विश टू लिव, जीने की इच्छा रखने के अलावा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा। तो दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन ही था, आपने उसकी जगह बट लिख दिया। डज नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी सेंस ऑलरेडी दे देगा, के अलावा में सारे आ जाएगा सेंस। तो अगर आप देखो बेटा सेम मीनिंग आएगा, इन दोनों का सेम मीनिंग आएगा। मानते हो बिरजू, इसको हटा दो, साफ सफाई पसंद है मेरे को, साफ सफाई कर लेता हूं, पोछा पोछा लगा देता हूं इधर, लो जी, ठीक है। अब बताओ बेटा, देयर इज नो मैन बट विश टू लिव, ऐसा कोई आदमी नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, सो देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव। बेटा दोनों का सेम मीनिंग तो है, मुबारक हो जी, लड़का हुआ है, तो बात सही है ये सही बात है, वेरी गुड। तो इस बात को जरा समझिएगा, ध्यान से परखिएगा। तो हमने बोला हाँ सही बात तो बिल्कुल सही है, और ये सही लग रहा है, सेंटेंस में कोई गड़बड़ भी नहीं लग रही, सेंटेंस में कोई गड़बड़ भी नहीं लग रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है जी, मालपानी ठीक है सर। तो देयर इज नो मैन बट विश टू लिव और देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हो गए, बिंदास, सामने कोई गड़बड़ है नहीं। तो बेटा अब इसमें एक और बात ये सोचने वाली है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब एक गड़बड़ होगी इसमें, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं क्या गड़बड़ है। एक एग्जांपल पहले वो देखो, मैंने बोला बेटा देयर इज नो ट्री, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, देयर इज नो ट्री दैट डज नॉट रिलीज O2, ना करता हो, ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे, सारे पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वेरी गुड। लेकिन बेटा अगर मैं दैट डज नॉट की जगह बट लगाना चाहूं तो बिल्कुल लगा सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं देयर इज नो पेड़ बट रिलीज O2, बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो ट्री बट रिलीज O2, बात तो ये भी करेक्ट है भाई जी, आपने बोला सर बिल्कुल करेक्ट है। अब मुद्दा ये बेटा वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है, मामला बिल्कुल सेट है कि नहीं, मामला बिल्कुल सेट है। तो अब इसमें आपने क्या किया, दैट डज नॉट रिलीज O2 और देयर इज नो ट्री बट रिलीज O2, दोनों ठीक है, हां क्योंकि इसकी जगह बट लगा है, लेकिन एक गड़बड़ है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वेरी गुड सर, क्योंकि वो दैट को उनको नोट तो उसमें ऑलरेडी सेंस आ जाएगी यहां से, इसलिए उसने नहीं ली, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वेरी गुड। लेकिन बेटा रिलेटिव प्रोनाउन मैंने हिसाब से वर्ब लेता है जैसे उसका एंटीसीडेंट होता है, जैसे यहां दैट के साथ डज क्यों आया, क्योंकि मैन सिंगुलर था, डज ही आएगा, लेकिन यहां भी तो मैन सिंगुलर है, अब डज नॉट तो हट गया, लेकिन विश का तो विशेष करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में विशेष आती है। ऐसा ही देयर इज नो ट्री बेटा तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, तो रिलीज नहीं रिलीज होगा। ये था वो लास्ट का हथियार, कैचे जो आपको बताता है कल को, बस ये चेंज है। तो पेपर में जब भी बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह देखिए आप उसकी जगह दैट डज नॉट लगा के देखो, मस्तानी लाइक दैट मैंने पता क्यों बोला, आदमी के लिए दैट आ सकता है, ट्री के लिए दैट आ सकता है, तो विच को भी दैट कवर कर लेगा, को भी तो दैट हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दो, माशाल्लाह काम हो जाएगा पेपर। तो नेगेटिव क्यों नहीं लगा, क्योंकि बट यहीं से नेगेटिव पकड़ लेता है, उसके मीनिंग में ही बात के अलावा
उसका मीनिंग क्या होगा इसका हिंदी में? के अलावा। छूट गया कैच। ये प्रभा, किसी ने नजर लगाई। प्रेपोजिशन की सेल्फ स्टडी सीट नहीं मिल रही। प्रेपोजिशन की कौन सी सेल्फ स्टडी शीट करा दिया मैं? चलो ढूंढते हैं, कर देते हैं भाई साहब सेल्फ स्टडी सीट। प्रेपोजिशन सेल्फ स्टडी शीट नहीं मिल रहा है भाई साहब, कैसा हो गया बेटा? हे बेटा, ढूंढते हैं बेटा, रुको जरा तनिक। हे भाई, ढूंढते हैं फिर बताएंगे बेटा तो।
आइए मेरे भाई आइए। छोटा सा छोटा क्या मतलब एक सज्जन मिलने आ गए थे। आओ सर आगे देखते हैं। तो बेटा ये था बट। अब एक लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है एज रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी आप सबके लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल नया है, बिल्कुल टोटली न्यू, क्योंकि आपने एज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं देखा होगा। एज को आपने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं देखा होगा सर, ये आपके लिए टोटली नया है। एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप कैसे देख सकते हैं, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेटा आप सच का यूज करते हैं, सच के साथ एज आएगा, इसका मतलब ये है तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सच के साथ एज रिलेटिव प्रोनाउन आता है बेटा, जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है एज, और ये एज रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, सच के साथ अगर एग्जामिनर हु दे गलत, whom दे गलत, इवन दैट दे गलत, विच दे गलत, सब गलत है, सिर्फ और सिर्फ एज। सच के साथ फिक्स है एज। सर जैसे हमने तो सच के साथ दैट भी देखा है, वो कब आता है? चलो दोनों को कराता हूं बेटा, ये किसी को डिफरेंस नहीं पता तुम्हारे अलावा। सच के साथ दैट भी आता है, पता है कब? जब दैट ओनली कंजंक्शन का काम करे। ओनली कंजंक्शन मतलब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बेटा, मतलब जब सच के साथ मुझे सिर्फ कंजंक्शन चाहिए होगा तो दैट आएगा। अगर मुझे पाजी, ठीक है, अगर मुझे पाजी एज रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा तो ऐसा, मतलब यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन गलत है, दैट कंजंक्शन के रूप में सही होगा, तो सच के साथ एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, सच के साथ दैट सिर्फ कंजंक्शन के रूप में। कैसे? अभी एक एग्जांपल को जरा फटाफट देखिए। मैंने बोल दिया he is such a student, ठीक है, he is such a student as या that is liked by every teacher। ये इस तरह का स्टूडेंट है जो हर एक टीचर के द्वारा पसंद किया जाता है। अब इसमें रिलेटिव क्लॉज बनेगी बेटा, बिल्कुल बनेगी। कैसे बाजी? देखो ध्यान से सुनो। he is such a student as is liked by, as is बेटा ये is liked by क्या है? वर्ब। हां, और वर्ब का क्या होगा? ये सब्जेक्ट। अगर वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो खाली कंजंक्शन के रूप में आएगा। अरे कंजंक्शन सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, अगर सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो ऐसा आएगा। अब पेपर में ऐसे ही दैट या भाड़ में। चलो अगर मैं बोलूं he is such a player, हां, as या that everybody likes, ये इस तरह का प्लेयर है जिसको हर कोई पसंद करता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, he is such a player, ये इस तरह का प्लेयर है जिसको हर कोई पसंद करता है। क्या हुई वर्ब? ये सब्जेक्ट, ये पसंद करता है किसको? प्लेयर को। किसको? प्लेयर को, यानी कि किसको? एज को, यानी कि वो लाइक्स का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, तो एज आएगा, दैट फिर नहीं आएगा। आगे सुनिए बेटा, अगर मैं ये बोल दूं यहां लाइक्स के बाद मैं इसको लिख देता, जैसे he is such a player, ये इस तरह का प्लेयर है, हां, दैट या एज everybody likes him, everybody likes पे रुका नहीं, मैंने पूरा हिम लिख दिया। ओले भाई, हो गया काम। क्या काम हो गया? everybody likes him, हिम मतलब प्लेयर। अब वो जो प्लेयर है ना बेटा, मैंने इधर लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में। ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये रहा सब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट बनेगा प्लेयर। अरे प्लेयर ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, हिडन नहीं छोड़ा, छोड़ा ही नहीं। अब खाली कंजंक्शन मुझे चाहिए तो दैट। यार 2 कोड़ी का काम है, 2 सेकंड का काम। तो इतना आसान मैंने ये चीज आपके लिए कर दी जिसकी हद नहीं। करो इसको बेटा एक बार फटाक से कॉपी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये मुश्किल है, ये बिल्कुल आसान करके परोस दिया मैंने तुम्हारे लिए, मक्खन बना दिया भैया जी, मक्खन। हे बाबा, है ना? आसान हो गया। सीपीयू सीजीएल इंग्लिश का पेपर सेम लेवल होता है बेटा, सीपीयू सीजीएल का सेम लेवल होता है, कोई डिफरेंस। सीपीयू सीपीयू कहो या इसका हो, सेम लेवल होता है, नो वरीज एट ऑल। मैंने भाई हो गया। तो बेटा ये था सच दैट, इसको पहले मैं वीडियो भी देखोगे ना तो सच एज और सच दैट को ज्यादा डीपली पढ़ाया हुआ है, लेकिन उतना डीपली आता नहीं है पेपर में। अब जब नहीं आता तो यार क्यों खामा का बंगा पलाऊं और क्यों खामा का मैं आपका टाइम वेस्ट करूं? तो इसलिए चलो एक एग्जांपल और बताऊं। ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, सच अ नाइस पर्सन दैट या एज हैज कम विंस आवर सिंपैथी। ये था पेपर में, तो अब क्या करोगे बताओ? एज हैज कम, इसका
आप बोलोगे सच नाइस पर्सन, सब्जेक्ट है सर, हाँ तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है सर एज दैट, ये पेपर में आया क्वेश्चन। तो पेपर में इतना सिंपल ही क्वेश्चन आता है, इसलिए बेटा मैं ज्यादा बच्चा नहीं पाल रहा, ये कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन दैट एज एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व। किसको सॉल्व, किसको सॉल्व, सॉल्व किसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन यानी कि एस, क्योंकि सॉल्व इट आगे लिखा नहीं ना आपने। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इतना ही सफिशिएंट है बेटा, वो ज्यादा डीपली में आपको उतार नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, और कमेंट्स में भी होंगे। देखो बेटा दोबारा समझा देता हूं, मैंने कहा दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन दैट या दैट एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व। सॉल्व किसको बेटा, क्वेश्चन को, तो ऑब्जेक्ट हुआ सॉल्व का क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। दूसरा, ये मैंने लास्ट एग्जांपल बोला, दिस इज सच अ नाइस बैग दैट या एज यू गिव मी, तो ये इतना अच्छा बैग है जो आपने मुझे दिया था। बच्चा सोचता है सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भी दैट लगा दो ना बेटा, गलती कर रहे हो। दिया क्या था, दिया था बेटा बैग, तो देने का बैग ऑब्जेक्ट होना, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिटिव वैसे भी होती है तो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा बैग, तो ये देखो ना बैग दिया था ना, तो ये रिलेट करेगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, इसलिए दैट नहीं है। कहीं तुम ये सोच लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये वही दैट लगा दो। जैसे देखो सोल्व का ऑब्जेक्ट कौन, क्वेश्चन, तो ऐसे लगाना पड़ेगा फिर, तो ऐसे ही चलो बेटा कॉपी। अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो बेटा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन कराऊंगा, 2-3 पॉइंट मुझे कराने हैं, बस 3 पॉइंट ही होंगे मुश्किल से, वो मुझे कराने हैं, तो वो कल करा के खत्म करूंगा, फिर कल आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर डेटरमिनर चालू करेंगे, और डेटरमिनर में भी प्रोनाउन रिलेट करेंगे, तो डेटरमिनर लगा लो, एक हफ्ते का काम है बस, कर लो कॉपी बेटा, फिर कल मुलाकात करते हैं। अच्छा कमेंट्स का टाइम रुक गया ना आपका, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। और दूसरा बेटा आज 3 बजे मैं लाइव आऊंगा, आज 3 बजे मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर आपके लिए, और वो इंपॉर्टेंट बात है बेटा रिगार्डिंग स्पोकन बैच। स्पोकन बैच आ रहा है, इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो बात करेंगे हम 3 बजे, सुन लीजिएगा, ज्वाइन करके रखिएगा इस बैच को। 6 अगस्त से रजिस्ट्रेशन के चालू होंगे, ठीक है। तो 2.5-3 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर आपने सीख लिया, तो बहुत सुनहरा गोल्डन चांस आप सबके लिए, बैच मिस मत कर देना। 599 सिर्फ कोर्स फी, ऐसा कोई पहाड़ मैंने रखेंगे, इसकी कोर्स फी मैंने 599 फिक्स की हुई, ठीक है। चलिए तो इसके रिगार्डिंग हम मुलाकात करेंगे बेटा 3 बजे, चलो गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, माँ बाप के, ढेर सारी।